भविष्य और देश का भविष्य, लेकिन लगातार एनडीए की सरकार में पेपर लीक हो रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहा है। जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। इसलिए विपक्ष के तमाम नेता हैं, महागठबंधन के तमाम साथी हैं, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक पार्टी के विधायक, तमाम लोग विपक्ष के सदस्य हैं, नेता हैं, और इसकी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। ये जन क्रांति रुकने वाली नहीं है, चाहे ये धोखेबाज सरकार, झूठ से, षड्यंत्र से काबिज ये सरकार कितना भी षड्यंत्र रच ले, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आंदोलन बंद नहीं होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। जाग चुकी है आवाम, अपना गिन गिन कर, चुन चुन कर हिसाब भी करेगी और अपना हक भी। हमारे साथ हैं, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, सवाल बच्चों का है, छात्रों का, वो हमारे भविष्य और देश का भविष्य, लेकिन लगातार एनडीए की सरकार में पेपर लीक हो रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहा है। जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। इसलिए पूरे देश में आक्रोश है, नौजवानों में, और छात्रों ने आंदोलन किया। पिछले 20 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से बबर पिटाई की है, पटना में बबरपूर्ण पिटाई की है, तो पूरा बिहार और देश का छात्र आंदोलित है, और हम महागठबंधन के साथ ही उनके आंदोलन में साथ। विधायक जी, सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं, इतना बड़ा धरना, इतना बड़ा प्रदर्शन, विपक्ष के नेता ही नहीं। विपक्ष के तमाम नेता हैं, महागठबंधन के तमाम साथी हैं, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक पार्टी के विधायक, तमाम लोग विपक्ष के सदस्य हैं, नेता हैं, और इसकी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। ठीक है, महिला विधायक अनीता देवी हमारे साथ, क्या कहिएगा जिस तरीके से कल हुआ? कहने के लिए कुछ नहीं है, अब तो करना है, और जो चाहेंगे वो होकर रहेगा। पूरे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, इनकलाब आ चुका है। ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है, ये जन क्रांति रुकने वाली नहीं है, चाहे ये धोखेबाज सरकार, झूठ से, षड्यंत्र से काबिज ये सरकार कितना भी षड्यंत्र रच ले, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। सवाल ये है अनीता जी कि जिस प्रकार से कल जो प्रदर्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस तरीके से उग्र ना करवाएं छात्रों को। ये उसे कहने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कह के विपक्ष जितना भी है, जैसा भी है, बहुत मजबूत है और काबिले तारीफ है। उसकी संजोग जो है और उसका जो संकल्प है, जो समर्पण है, जो जनहित में वो काम करने के लिए हमेशा संकल्पित रही है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने विपक्ष के सभी लोगों को, सभी महागठबंधन के सभी लोगों को। तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव जी यही हैं, और आज आप मिलेंगे भी उनसे। सवाल तो लोग उठा रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आपको समझना है कि इसे सिर्फ जबरदस्ती एक मुद्दा बनाना है, जबरदस्ती एक मुद्दा आलोचना करना है, तो ऐसे ऐसे मुद्दे खोजती है। जो हकीकत में मुद्दा होना चाहिए जनहित का, उस मुद्दे पर ये चुप क्यों रहती है ये सरकार? तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हम स्पीडी ट्रायल करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा है कि हम स्पीडी ट्रायल करेंगे। प्रधानमंत्री ट्वीट करके जो कहते हैं उस पे कभी रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री की बातें पर, वो अपनी बातों पर रहते हैं क्या? जुमलेबाज, धोखेबाज, पूरा देश आवाम, वो अपने आप को उनको ढूंढिए, एपिस्टिन फाइल में ढूंढिए। वो 300 बार, अब तक तो आधी भी नहीं खुली है वो फाइल, जिसमें वो 300 बार उस फाइल में क्या कर रहे थे, बताए पूरे आवाम को। वो ना भी बताएगी ना, तो ये जागरूक आवाम उन्हें ढूंढ ली है। आज भी प्रदर्शन होने वाला है। ये प्रदर्शन सड़क से सदन तक चलती रहेगी, चुप बैठने वाले में से हम लोग नहीं हैं। लगातार आंदोलन बंद नहीं होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। जाग चुकी है आवाम, अपना गिन गिन कर, चुन चुन कर हिसाब भी करेगी और अपना हक भी लेगी। हम सब साथ हैं आवाम के। बिल्कुल। तो सुन रहे थे आप इन सभी विधायकों को, और जो कांग्रेस के विधायक हैं कमरुल हुदा, उनसे भी बात करेंगे। कल जिस प्रकार से घटना घटी है उसको कैसे? जिस प्रकार से जो घटना घटी, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया,
जो किसी तरह से न्याय संगत नहीं है। संविधान किसी तरह से इसको इजाजत नहीं देती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्रों पर, महिलाओं पर, हमारी बेटियों पर लाठियां चलाई जा रही है और उसके साथ में लाठी कौन लोग चला रहे हैं? वो सिविलियन लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग वर्दी पहने हुए नहीं है और सिविल में है और डंडा लेकर के लाठी चला रहे हैं। ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार ये इस तरह से करवा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। हमारे जो राष्ट्र सचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी के साथ में धक्का मुक्की किया गया, उनको डिटेन किया गया। हमारे किशनगंज के सांसद जावेद आजाद जी को पटक करके मारा गया, लाठी चार्ज किया गया। हमारी बातों को संसद के द्वारा लोकसभा में सुनने को ये लोग तैयार नहीं है, जिसके वजह से बाहर में संसद, हमारे नेता प्रतिपक्ष सारे संसदों को लेकर के धरना में बैठे थे और उनको डिटेन करना, उन पर लाठी चार्ज करना, उन पर धक्का मुक्की करना, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये कहीं से भी इजाजत नहीं देता है, संविधान इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं और इस तरह से आंदोलन हम लोग करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देगा, शिक्षा में सुधार नहीं आएगा। हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। विपक्ष के कई विधायकों से हमने बातचीत की है, महिला हो पुरुष हो, सभी विधायक से हमने बातचीत की। क्या कुछ उन लोगों का कहना है आपने सुना है। सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।